गुड इवनिंग क्लास। आज हम कर रहे हैं एसी जनरेटर। पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, पर है सिलेबस में, तो ये भी करना आपको। वही है 10th वाला ही। इसमें क्या है आपके पास कि इसमें हमारे पास दो क्या लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने बार मैग्नेट लगा ली, एक साइड नॉर्थ पोल रखा और एक साइड साउथ पोल रखा, और इसके बीच में मैंने लगा दी कॉयल, और इस कॉयल को मैंने जोड़ दिया किससे, रिंग से। एक रिंग यहाँ है जिसके साथ यहाँ इनको ब्रशेस कहते हैं, एक रिंग ये लगा दी, इसके साथ भी ब्रशेस जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर लगा दिया हमने लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में हमें क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। तो ये ब्रश 1, ये 2, ये रिंग 1, ये रिंग 2, और इसमें अपने पास क्या होगा, जो करंट जनरेट होगा। अब अपने को पता है कि हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस साइड है अपने पास। ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ये जो कॉयल है ये क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण से ये क्या करेगी, घूमना शुरू करेगी। और घूमना शुरू करेगी तो दैट मीन्स कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, अपने पास फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, बी डॉट ए, either change in the magnetic field, either change in the area, और either change in the rotation। that means अगर इसको मैं खोलूँ तो यहाँ अपने पास क्या बनता है, cos ऑफ थीटा। तो जब ये इस फोर्स के कारण से घूमना शुरू कर देगी तो घूमेगी, तो अपने पास क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, और अपने पास अगर थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अपने पास डी फाई बाई डी टी आएगा, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये अपने पास क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होते ही अपने पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। और करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और किससे लिख सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर। ये अपने पास क्या हो गया, माइनस ऑफ ई आई, और जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ये लगाया ही है लोड रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब जो आपने पीछे पढ़ा था, किस में पढ़ा था आपने, जो 10th क्लास में पढ़ा था, वो यही चीज़ें पढ़ी थी आपने कि हमारे पास राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, जब भी अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है। तो अपने पास करंट जब इंड्यूस्ड होगा तो दैट मीन्स कि अपने पास कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर रूल लग जाएगा कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये रूल लगेगा अपने पास, और इसके कारण से अपने पास हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। और जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे अब मैं इसका ये एक्सिस मान लूँ, तो अपने पास यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो अपने पास ये इस तरीके से ओरिएंटेशन करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब आपके पास, आपको पता है कि अगर एसी करंट हमारे पास आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाई जाती हैं, दो रिंग्स लगाई जाती हैं। एसी का मतलब क्या है, दैट इट वेरिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अपने पास ये इस तरीके से क्या करेगा, वेरिएट करेगा, कि अपने पास 0 टू मैक्सिमम, देन मैक्सिमम टू 0, और फिर अपने पास इसका फेज चेंज होगा। तो ये इस तरीके से जाएगा अपने पास, और यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा, एक करंट मिलेगा, और उस करंट को हम नाम दे देंगे क्या, एसी, जो कि अपने जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी कुछ ना कुछ। और फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि वो अल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन जो है करंट की, वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो एक बार अपने पास मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट आया जब ये इधर घूम रहा था, और जब ये इधर घूमेगा तो अपने पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि इधर से और इधर चली जाएगी। इस तरीके से अपने पास डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। अब ब्रशेस का क्या काम था, जो कि आउटर सर्किट में, ये जो ब्रशेस हमने लगाई हैं ये आउटर सर्किट में करंट को पहुंचाने का काम करती हैं। रिंग्स वही अल्टरनेटली इसको, करंट को आउटर सर्किट में चेंज करने का काम करती हैं। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, ये तो आपने पढ़ा ही था, इसके साथ साथ आपने सोलेनॉइड के लिए भी पढ़ा था। अब ये तो हो गया सिर्फ एक के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ा दूँ, यानी कि ये जो कॉइल है इसके ऊपर तार वाइंड कर दें बहुत सारे, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही फ्लक्स में अपने पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और फ्लक्स में चेंज अपने को क्या देगा, करंट देगा। अब मान लो कि मेरे पास जो ये है, यानी कि ईएमएफ जो है अपने पास, ईएमएफ आपने पढ़ा था कि ईएमएफ यानी कि ये d5/dt किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये क्या आ गया अपने पास कि अगर अपने पास एंगल चेंज कर रहा है ये, तो किस एंगल से चेंज कर रहा है ये, d5/dt इक्वल्स टू
ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं जो मैक्सिमम करंट की जो हमने वैल्यू लिखी थी। और इस ई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो, आई बाई आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट, क्या लिखते हो, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और आई नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, करंट की। अब ये तो बात हुई किसकी, सिंगल फेज की, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है इसके अंदर अपने पास, क्या, मल्टी फेज। मल्टी फेज का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जैसे आपके घरों में कहते हैं कि आपके पास 1 फेज़ की लाइट आ रही है, 2 फेज़ की लाइट आ रही है, 3 फेज़ की लाइट आ रही है। तो वो फेज़ जो बदले जाते हैं वो किस तरीके से बदले जाते हैं कि यानी कि जब भी ये करंट क्या किया जा रहा है, इंड्यूस्ड किया जा रहा है, तो यहाँ पर कॉइल्स लगाई जाती हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स लगाई जाती हैं। जैसे ये होगी अपने पास एक कॉइल, इसमें कुछ नंबर है, n नंबर ऑफ टर्न्स है मान लिया, इसमें सेकेंड कॉइल लगा दी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 कह दिया, थर्ड कॉइल लगा दी, उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या कह दी, n3 कह दी। तो अब इनको हमने क्या किया, अलग अलग एंगल पर, यहाँ पर जब ये मैग्नेट के बीच में रखी गई तो इनको अलग अलग एंगल पर रखा गया, अलग अलग एंगल पर रखा गया, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन मान लो कि ये मैंने 30 पर रखा और मान लो 30 डिग्री से ये रोटेट कर रहे हैं, जो फोर्स हमने लगाई, तो ये 30 पे रखा था, ये 60 पे पहुंच जाएगा। अगला मान लो हमने 45 पे रखा, 30 से घूमना है, 75 पहुंच गया। फिर अगला हमने 60 पे रखा और 30 से किया तो वो 90 पे पहुंच गया। यानी कि वो अलग अलग एंगल पर है। अब ये अलग अलग एंगल पर है तो फाई की वैल्यू अलग अलग चेंज आएगी अपने पास। फाई की वैल्यू अलग अलग चेंज आएगी तो यानी कि डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू अलग अलग आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ईएमएफ अलग अलग होगा और ईएमएफ अलग होगा तो करंट भी अपने पास क्या आएगा, अलग अलग अमाउंट का आएगा। तो यानी कि इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जब पहला यहाँ से शुरू हो रहा था तो दूसरा अपने पास कहीं यहाँ से शुरू हो रहा होगा, तीसरा कहीं यहाँ से शुरू हो रहा होगा। तो ये अलग अलग अपने पास क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यूज़ हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, मल्टी फेज जनरेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये 2 ही थे आपके सिलेबस में और वही है सारा का सारा, जो भी थ्योरी थी आपके पास वो सारी की सारी थ्योरी आपकी किसके कौन सी है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वही थ्योरी है। तो अगर मान लो कि अपने पास टाइम पीरियड 0 है और अपने पास फाई जो है वो, थीटा जो है वो 0 नहीं है, वो कोई ना कोई अगर एंगल है अपने पास, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। और जो कॉइल है वो परमानेंटली अपने पास परपेंडिकुलर नहीं रह सकती। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर cos ऑफ 90, cos 90 कितना होता है अपने पास, 0। तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसमें फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स की कोई ना कोई वैल्यू इनिशियली भी अपने पास उसके अंदर हो सकती है और उसी के हिसाब से ही अपने पास एंगल जो है वो आपके चेंज करते जाएंगे। तो ये आपका जनरेटर था और 4th यूनिट यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप भेज दीजिएगा।